हमने आपको बताया कि लॉजिस्टिक में इन द बिहार में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। आपकी एज क्या होनी चाहिए, आप मेल है या फीमेल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, आप कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग माध्यम से, इन सभी का टॉपिक्स पे हमने अपने गेस्ट के द्वारा आप चर्चा की है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज के हमारे गेस्ट को। तो थैंक यू अभिनव जी। थैंक यू सर, आपने आज इतना इम्पोर्टेंट समय निकाल के हमें दिया है। इसके लिए हम और हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू आपके व्यूअर्स को भी थैंक यू, और हैप्पी मकर संक्रांति। आज के हमारे टॉपिक्स हम जो रिकॉर्ड कर रहे ये अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो मकर संक्रांति का डेट है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति के जाइए और बिहार से है तो दही चूड़ा का लाभ उठाइए। दही चूड़ा का स्वादिष्ट भोजन का कल ऐसे तो पतंग बहुत ज़्यादा यहाँ का नामी है, पतंगबाजी आप लोग कीजिए, लेकिन ध्यान से कि कटी पतंग रोड पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत से एक्सीडेंट के जिम्मेवार आप लोग होते हैं। तो ऐसा गलती आई होप हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम बिहार से इस बातों को ध्यान रखते हैं। करते होंगे दूसरे स्टेट में, हम लोग ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे। तो आज की पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं BK मिश्रा सर, जो कि इन्होंने लॉजिस्टिक सेक्टर्स में बहुत सी कंपनियों में अपनी सर्विस दे चुके हैं। ये आज आपको गाइड करेंगे कि आखिर लॉजिस्टिक में आप एज अ बिहार स्टेट में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में बहुत सी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, अमेजोन्स है, फ्लिपकार्ट्स है, डिलीवरी है, बहुत सी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं जहां पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज थोड़ी सी डिस्कस उस पर भी हो जाएगी, आप लोग को बहुत ही बेहतर लगने वाली है। सो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हेलो सर, कैसे आप? हाय अभिनव, फाइन। आप कैसे हो? बहुत अच्छा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट में आप आने के लिए और बच्चे को कुछ अच्छे ही टिप्स बताने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपने जैसे कि हमने अभी तक सुना है कि आपने बहुत सी लॉजिस्टिक कंपनियों में अपने एज HR के रूप में अपनी सर्विस दिया है। राइट। तो बहुत सी कंपनियां लॉजिस्टिक की होती है। अगर बिहार में देखें तो 50 से ऊपर लॉजिस्टिक की कंपनियां हैं, जिसमें अमेजोन्स है, आपको फ्लिपकार्ट्स है, डिलीवरी है, आपको जोमेटो है। इन सभी कंपनियों में एक बहुत बड़ा रोल्स होता है HR की, और आपने उसमें अपने सर्विस दिया है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं कि एज इन सभी कंपनियों की इन द बिहार में रिक्वायरमेंट जो होती है, उसमें बच्चे किस प्रकार के बच्चे आते हैं, किस प्रकार से उनको ज्वाइनिंग करना चाहिए, एज अ टोटल डिस्कस थोड़ी देर में आप हमें बताइएगा। उससे पहले हम थोड़ी सी एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि क्या लॉजिस्टिक कंपनियों में बच्चे का प्लेसमेंट्स होती है या नहीं होती है। धन्यवाद। थैंक यू अभिनव जी कि आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है अपने बिहार को और हमें भी इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी तो नहीं है, प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ दो है कि हमें राइट कैंडिडेट नहीं मिलते। अच्छा, अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल पाते यहाँ पे? नहीं, बिहार में प्रॉब्लम है। बिहार में नहीं, मैं तो काफ़ी स्टेट को भी देखा, सिर्फ बिहार ही नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे पास। मेन पावर है। अच्छा, मेन पावर का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम स्किल का आता है। हमें जो स्किल चाहिए, जो चीज़ें रिक्वायर है, वो नहीं मिलता। अच्छा, तो प्रॉब्लम वही है। हाँ, मैंने बहुत से वीडियो में बच्चे को समझाया भी है कि रिक्वायरमेंट तो होती है, बच्चे के पास स्किल्स नहीं होती है। इसीलिए बच्चे अगर छोटे पोस्ट को देख लिया जाए छोड़ देते हैं हम लोग। तो बड़े पोस्ट में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो स्किल्स। वहाँ पे हम लोग भी मानते हैं कि बच्चे के पास प्रॉपर वो स्किल नहीं है जो एज अ कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में रिक्वायरमेंट तो आती है, अब बच्चे के पास स्किल्स नहीं होती है, कंपनी को वो स्किल्स नहीं मिल पाती है। अब बच्चे कहते हैं क्या कि सर हमें जॉब नहीं मिल पाती। तो दोनों का डिफरेंट तो देखने को मिलता है, हर जगह हर स्टेट के साथ है। लेकिन यहाँ पे एज अ लॉजिस्टिक के सेक्टर्स में अगर हम आते हैं तो अगर कोई फ्रेशर बच्चा है, और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सी कंपनियाँ हैं, इन सभी कंपनियों में अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वो किस प्रकार के बच्चे हैं जो इस सेक्टर्स में आ सकते हैं, ये बताइए। दो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। लॉजिस्टिक में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कम्युनिकेशन हो, एंड सेकंड है कि आपके पास जिस
सेक्टर में आना चाहते हैं उसके बारे में आपके पास नॉलेज नहीं भी है तो प्रॉब्लम नहीं, नॉलेज तो हम हमारी डेवलपमेंट टीम आपको दे देगी। लेकिन हमें चाहिए होगा कम्युनिकेशन, हमें चाहिए होगा आईटी से रिलेटेड, हमारा अगर बात करें तो कंप्यूटर पर आपका कमांड कैसा है, सॉफ्ट स्किल की बात करें तो अब ये दो चीज़ अगर है तो हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती। आज क्या है कि अगर हम कंप्यूटर पे ही बात करें तो नॉर्मल व्यू लुकअप कोई नहीं बता पाता, जो कि एक्सेल का सबसे बात करें तो बेसिक लेवल है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। एंड सेकेंड जो है कि अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी कंपनी उठा लो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, उसके कैरियर पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ओके तो जैसे कि लॉजिस्टिक कंपनी को, अगर लॉजिस्टिक कंपनी में बच्चे को ज्वाइन करने के लिए बेसिक उसकी जो उन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपना कंप्लीट किए हैं वो इंटर लेवल्स या ग्रेजुएशन लेवल्स होनी चाहिए उनके पास। इसमें दो पार्ट होती है, एक होता है हायर एजुकेशन, तो वो अलग है, बट हम आते हैं कि बिहार जो कैपिटल ऑफ लेबर है, इस पर अगर हम बात करें तो 10th 12th भी हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई इश्यूज नहीं होती। बट प्रॉब्लम मैंने शुरू में ही कहा कि कम्युनिकेशन इश्यूज होती है। अगर आज के डेट में अगर मैं किसी लड़के को खड़ा कर देता हूँ और उसको मैं ये कहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में दो, क्या वो बच्चा देगा आज के डेट का? नहीं। अगर हम देखें तो अभी तक मैंने बहुत बच्चे का इंटरव्यू लिया है, बच्चे को इंग्लिश को 2 किया जाए, अगर 100 बच्चे का इंटरव्यू लेते तो बच्चे 50% बच्चे तो हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे, ऐसा स्किल्स है बच्चे तो के आप पास। उम्मीद कैसे करते हो कि हम उन्हें जॉब दे पाएँ? हाँ, तो यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम क्या होगा, लॉजिस्टिक में क्या है, 2 चीज़ें हैं, या तो डिलीवरी आएंगी, हाँ डिलीवरी आएंगे, और नहीं तो वेयर हाउस आएगा। हाँ वेयर हाउस में काम आएंगे, तो दोनों 2 पार्ट है। हाँ दोनों, और दोनों को अगर मर्ज करके हम बात करें तो लॉजिस्टिक जो है एक जगह पे आके रुक जाती है कि अगर वेयर हाउस के अंदर कोई बच्चा आके काम करेगा, कोई भी एम्प्लॉय, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको इतना समझ आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, इसको इस जगह पे लाइन अप करना है। बट अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉजिस्टिक क्या है आज के डेट में वो इंग्लिश में ही काम करती है। तो हमें कम से कम इतना अवेयर होना चाहिए, हमारे यूथ को इतना अवेयर होना चाहिए, या जो भी जॉब में आना चाह रहा है उनको इतना अवेयर होना होगा इंग्लिश से कि वो चीज़ों को पढ़ पाए। हम ये नहीं कहते कि वो अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे, बट एक चाहिए होगा कि कम्युनिकेशन वो नहीं दे पाएगा बट चीज़ों को पढ़ पाए। यानी इम्पोर्टेंट ये वो ऐसे बच्चे जिसको इंग्लिश में थोड़ा सा लिखने या पढ़ने भी आ जाए, ये सभी बच्चे लॉजिस्टिक में अपना अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अभी आपने बताया कि आईटी में उसे कंप्यूटर का स्किल्स होनी चाहिए। तो आजकल जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो मुझे जहाँ तक पता है कि बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर में ज़्यादातर क्या सीखते हैं, डीसीए करते हैं, टैली करते हैं, डीटीपी करते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रोग्राम्स अवेलेबल है बिहार में, उसे कंप्लीट करते हैं। तो क्या ये सभी प्रोग्राम्स किए हुए बच्चे को डायरेक्ट ये जो कंपनियां हैं लॉजिस्टिक की, ये अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करेंगे या नहीं? रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो होती है, वही भी होता है हमारा, बट आपने सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड कर लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अगर डिग्री है तो वो नॉलेज भी होना चाहिए, जब आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप आंसर दे पाओ। ये नहीं कि आप आए मेरा ये डिग्री है और इस बेसिस में आपको जॉब दे दूँ, ये नहीं चलेगा। हमें श्योरिटी चाहिए कि वो बच्चा उस नॉलेज के लिए रेडी है और हमारे फील्ड के लिए भी रेडी है। नहीं तो हमारा एक सिंपल सा एक रहता है, जब मैं हायर करता हूँ तो मैं एक ही चीज़ फोकस करता हूँ। जैसे पुलिस का एक आपने कहावत सुना होगा, रिस्पेक्ट एवरीबॉडी सस्पेक्ट एवरीवन। सही बात है। ठीक उसी तरह से एक एचआर काम करता है, एवरीवन गुड बट सच वेस्ट। लॉजिस्टिक कंपनी में हमने बहुत से एचआर को, इससे पहले भी हमने बात किया है और हमने देखा है कि लॉजिस्टिक कंपनी में कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग है। तो एक ही टिप्स पे वी लूप्स एंड एच लूप्स, ये बहुत से बच्चे को पता भी नहीं है कि बहुत से बच्चे कंप्यूटर तो सीख लेते हैं और लॉजिस्टिक में अपने जॉब करना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वी लुकअप्स एंड एच लुकअप्स क्या है। ऐसे में बहुत बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं, हम लोग जब उससे क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि एच लुकअप्स क्या है और बच्चे चुपचाप रह जाते हैं। तो ऐसे जो भी बच्चे डीसी या डीटीपी कंप्लीट करते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ को नहीं सिखाया जाता है, जिस वजह से बच्चे को वहाँ पे स्किल्स नहीं होती है।
एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, साथ में स्किल्स भी नहीं है, तो ऐसे में जितने भी लॉजिस्टिक के एचआर है वो उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। तो आखिरकार ये है क्या, इस पे कुछ बताइए। देखिए बेसिक क्या है कि हमें डेटा को फिल्टर करने में सपोर्ट मिलता है। अगर हम एक सिंपल फिल्टर लगा के किसी चीज़ को कंप्लीट करेंगे तो उसमें हमको कितना टाइम लगेगा, और अगर वही चीज़ हम अगर फॉर्मूला के थ्रू काम करते हैं, व्यू लुकअप लगाएं, एच लुकअप हो, तो व्यू लुकअप काम करती है वर्टिकली और एच लुकअप काम करती है हॉरिजॉन्टली। ओके, तो हमें उससे रिजल्ट आसानी से मिलता है, इजी होता है वो, और टाइम भी कम लगा। अगर हम एक बार में 10 चीज़ों पर काम करना है तो फिल्टर लगा सकते हैं, बट पार्टिकुलर चीज़ें की ही हमें रेस्ट्रिकेटेड है कि पता है हमें कि इतनी चीज़ों पे काम करना है, सो दैट कि हम उस पर व्यू लुकअप लगा सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपने जो कहा कि बच्चे डिग्री ले लेते हैं, डिग्री लेने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं है कि डिग्री देते हैं और नॉलेज नहीं देते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकता। काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको डिग्री भी देते हैं, नॉलेज भी देते हैं। हाँ हाँ, बट कुछ इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, बट हाँ बच्चे को अवेयर होना है कि हमें रेडी होना है तो किस फील्ड के लिए रेडी होना है, और उससे रिलेटेड हमें क्या चीज़ों पे फोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब एडमिशन ले रहे हैं कहीं तो उनसे ये चीज़ों पे एश्योरिटी लें कि हमें वो क्या सिखाएंगे। टैली, डीसीए या डीटीपी इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इंपॉर्टेंट हमारा बेसिक है कि बस वो जो भी चीज़ें करके आएँ वो उससे अवेयर रहें। मैंने ये नहीं कहना चाहा कि हर इंस्टीट्यूट वाले सिर्फ डिग्री सेल करते हैं या डिग्री देते हैं। मैं ये कहना चाहा कि टाइमलाइन होती है उन लोगों की कोर्स को कंप्लीट करने में। बच्चे भी सही से समय नहीं देते हैं, वो आते हैं मजाक में इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और उस टाइम पे उनके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं जो सिखाते हैं उन्हें, वो लोग अपने टाइम पे उस कोर्स को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि न्यू बैच आ जाए। तो ऐसे में वी लुकअप्स और एच लुकअप्स पे वो ज़्यादा समय नहीं देते, बस आए समझा दिए चले गए। इस वजह से बच्चे के पास वो नॉलेज नहीं आई जो उसको एज अ लॉजिस्टिक कंपनियां में रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि शायद फैकल्टी ने सिखाया हो, या हो सकता है कि फैकल्टी ने सिखाया होगा, लेकिन बच्चे ऑब्जर्व नहीं कर पाए। हाँ, ये मैं मान के चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सही हो, हम ही सही हैं, हो सकता है अगले ने भी सही किया हो, बट बच्चे भूल गए हों। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सीखने के बाद उस पर आपने प्रैक्टिस कितना किया। एक होता है कि फ्री टाइम है आपका, आपने जॉब ज्वाइन नहीं कर पाया, रीज़न चाहे जो भी हो, तो जो वीकनेस आपको पता चला होगा उस इंटरव्यू में बैठने से, तो उस वीकनेस पे काम करना चाहिए। और आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि काम नहीं है या मैं नहीं कर सकता, ये नहीं है। आप ये मान के चलो कि काम है, मैं उसके लिए रेडी नहीं था, और जो वीकनेस आपको पता चला है ना उस पर वर्कआउट कर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अच्छा, बच्चे के पास ये सब हो जाए तो बच्चे लॉजिस्टिक में अपना कैरियर बना सकते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि सिर्फ लॉजिस्टिक ही नहीं मैं बोलूँगा, ये वो वे है जो मैंने बोला है, ये आपको किसी भी कंपनी में जाने का एक वे है। उनको क्या चाहिए होगा आज के डेट में, उनको कम्युनिकेशन चाहिए फर्स्ट, एंड सेकेंड उनको क्या चाहिए। सारे लोग आज के डेट में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कितने अवेयर हो। तो वर्क फ्रॉम होम में अगर हम बात करें तो आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आना चाहिए, आप कंपनी को मीटिंग अटेंड कर पाओ, चीज़ों से अवेयर रह पाओ, तो आपको आना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें नहीं आती तो हमारी कंपनी है, सारी कंपनियों में आज के डेट में है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होती हैं, वो आपको चीज़ें को सिखाती हैं, बट आप जब नॉलेज में रहोगे तो आप सीख पाओगे। आपने अभी एक बहुत अच्छी टॉपिक कही, वर्क फ्रॉम होम। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वर्क फ्रॉम होम पे आप लोग अवेयर रहिएगा, क्योंकि लाखों डेली रिक्वायरमेंट आप लोगों को सोशल मीडिया पे दिखते होंगे वर्क फ्रॉम होम पे। आप लोग कभी भी वैसे वेबसाइट पे क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि अभी टॉपिक्स आई वर्क फ्रॉम होम, उसी के अकॉर्डिंग हम बताने वाले हैं कि वर्क फ्रॉम होम क्या लॉजिस्टिक में अवेलेबल होती है या नहीं। देखिए, मेन पावर पे तो होती है। जब हमें रिसोर्सिंग करनी होती है तो सोर्सिंग के पार्ट में तो हमारा आता है कि हम वर्क फ्रॉम होम से भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्राउड चाहिए होता है। बेसिक हमें क्राउड की इंपॉर्टेंस होती है, एंड सेकेंड उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वो उसमें क्वालिटी है नहीं है। तो मेन पावर सोर्सिंग में वर्क फ्रॉम होम का रोल है। चलिए, वर्क फ्रॉम होम भी लॉजिस्टिक में अवेलेबल होती है, लेकिन थोड़ा सा रेयर केस में मिलता है, ये पोस्ट हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन क्या लॉजिस्टिक में मेल एंड फीमेल दोनों को अप्लाई करने की चांसेस होती है या नहीं? बिल्कुल काम कर सकते हैं। लॉजिस्टिक में ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल काम नहीं कर सकती, मेल नहीं काम कर सकते, बोथ आर कंसीडर।
ओके, बच्चे को लॉजिस्टिक में अपने कैरियर बनाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए? देखिए मिनिमम जो है 18 है और मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं 30-35 तक। 30 बहुत मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर कोई फ्रेशर बच्चे हैं और लॉजिस्टिक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनके 30 या 35 तक एज होनी चाहिए, वो लोग आसानी से अपना कैरियर बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और है, अगर कोई बच्चे फ्रेशर है तो उसको इन द बिहार लोकेशन में बच्चे की एवरेज सैलरी क्या मिलती है, कितना अभी तक आप लोगों ने देखा है, वो बताइए। देखिए सैलरी बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, डिपेंड करता है कि एम्प्लॉइज़ किस लिए लेवल के रेडी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे यहाँ आया है डीओ पोस्ट के लिए तो इजीली उसको 12 से 13 हज़ार तक सैलरी मिल जाता है, और अगर कोई असिस्टेंट के लिए आया है तो उसको 10,000 11,000 तक इजीली पेमेंट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है कि सैलरी क्या है, सैलरी अच्छा है और बिहार के लिए हमें लगता है कि अच्छा सैलरी डिज़ाइन है। एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिहार में लॉजिस्टिक तो बहुत सारे अवेलेबल है, हम भी जानते हैं कि बहुत से लॉजिस्टिक है। अगर कोई किसी बच्चे को लॉजिस्टिक, तो आप लोग जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन लॉजिस्टिक इन द बिहार में अवेलेबल है। लेकिन इतने सारे लॉजिस्टिक में रिक्वायरमेंट की प्रोसेस आपको बहुत से बच्चे सोचते होंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिलमेंट होती है, तो मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। बहुत से लॉजिस्टिक कंपनियां इन द बिहार में अवेलेबल हैं और बहुत से बच्चे को डाउट्स चाहेंगे क्या कि बताना कि आखिरकार लॉजिस्टिक कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिलमेंट होती है। तो देखो लॉजिस्टिक कंपनी के रिक्वायरमेंट जो होती है ना, दो टाइप के उनके रिक्वायरमेंट होती है। एक कभी कभी बल्क में होती है, तो वो आप लोगों को पता भी चलती है क्योंकि बहुत से वेबसाइट्स हैं, जैसे 1-2 वेबसाइट है, सभी वेबसाइट का मैं नहीं कहूँगा, आप वहाँ पे जाके लॉजिस्टिक की कंपनी को रिक्वायरमेंट देख सकते हो, बल्क में आती है। ये वो कंपनियाँ की सभी लॉजिस्टिक के लिए मैं बताऊंगा, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आती है। या फिर आप लिंक्डइन है या फिर naukri.com, ये 2 कंपनियाँ बहुत ही बेहतर, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग रिसर्च करें। लेकिन मैं 100% सिक्योर नहीं कहूँगा कि वो सभी रिक्वायरमेंट सही है, लेकिन कुछ मैंने देखा है अपने रिसर्च के अनुसार कि वहाँ पे मिल जाती है। और एक और रिक्वायरमेंट्स आती है कि आप जिस भी लॉजिस्टिक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जाने के बाद उनके अप्लाई का सेक्शन या रिज्यूम का सेक्शन जो भी होगा जहाँ पे वो आपसे डिमांड करेंगे, आप उन्हें भेजिए। जब भी एचआर को रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट की ज़रूरत होगी तो वो आपके रिज्यूम को वहाँ पे देखेंगे, आपको कॉल्स जरूर कर सकते हैं। तो आप लोग जाइए वहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो अभी जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बहुत से लॉजिस्टिक्स है, और सबसे बड़ा लॉजिस्टिक अभी कौन सी है जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा मैन पावर को सप्लाई को मैनेजमेंट कर रखी है? अभी तो 2 ही कंपनी के नाम है बिहार में, एक अमेज़न आता है और एक फ्लिपकार्ट आता है। फ्लिपकार्ट काफ़ी बड़े लेवल पे सोर्सिंग कर रही है, और अभी वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सराय वाले वेयर हाउस में तो खास करके एम्प्लॉय की मैक्सिमम नंबर्स हैं, सो दैट कि एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तो इश्यूज़ नहीं है। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि नंबर्स, तो बल्क अमाउंट पे जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं तो इश्यूज़ नहीं है, उसको सबको पता हो जाता है। बट हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि कुछ रिज़ाइन करके चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कैंडिडेट्स जो किसी रीजन से मतलब ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हमारे पास कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नंबर्स रहते हैं, तो हम उस नंबर का रिप्लेसमेंट भी करते हैं। जो बच्चे जॉब रिज़ाइन किए या किसी रीजन से छोड़ देता है तो उस नंबर्स को हमें हायर करके रखना पड़ता है, उस एम्प्लॉय की जगह पे किसी को देना पड़ता है, वो काम करते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट हमारा होता है। तो रियल में अगर मैं बात करूँ तो नंबर्स 1-2 नंबर कंटिन्यूसली रहता है वेयर हाउस के अंदर, और फिर मैं बात करूँ तो लॉजिस्टिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि बिहार में बहुत ज़्यादा मैन पावर सप्लाई करती है, मैन पावर को हायरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करती है, तो वो अमेजोन से और फ्लिपकार्ट है। मैंने देखा है कि अमेजोन का वेयर हाउस आपको पटना में देखने को मिल जाता है, बहुत से बच्चे उसमें जॉब भी करते होंगे आई होप। फ्लिपकार्ट की वेयर हाउस आपको 2 जगह मेनली देखने को मिलता है, एक आपको पटना में है और एक आपको हाजीपुर के नियर बाई सराय में है, क्योंकि बहुत बड़ी वेयर हाउस है। ये आपको सिर्फ बिहार ही नहीं 2 स्टेट को ये कवर करती है, और बहुत ही बड़ी आने वाले दिनों में बहुत ही और भी बड़ा वेयर हाउस बनने वाला है। तो इतनी बड़ी, लगभग मैं कहूँ तो 5000 यहाँ पे बच्चे अभी भी जॉब करते होंगे। तो बिहार के बच्चे को 5000 रिक्वायरमेंट देना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है।
और इतनी बड़ी मैन पावर को उन लोग वहाँ पे सप्लाई देना और 5-6 बच्चे वहाँ पे एज अ जॉब करना, इस लोकेशंस में मैं मानूंगा कि बहुत है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में ये जो रिक्वायरमेंट आती है, बच्चे को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है या नहीं? काफ़ी सोर्सेस होते हैं हमारे, जो हायरिंग का होता है लॉजिस्टिक में। मेन वेंडर सिस्टम है हमारा, जो भी सोर्सिंग होती है वो वेंडर के थ्रू होती है, तो आप वेंडर के टच में रहो। और सेकंड की जो भी आपको मैसेज दे पाते हैं उनके टच में रहो, ताकि आप जो मैसेज आपको मिल रहा है उस मैसेज के बिहाफ में आप हमारे ऑफिस आके विजिट कर पाओ। विदाउट मैसेज आप आओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए, तभी आप हमारे पास आ पाओगे किसी भी लॉजिस्टिक में। ओके, तो मैं बता दूं कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन की रिक्वायरमेंट की जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट अपने पेरोल पे या डायरेक्टली फुलफिलमेंट नहीं करती है, वो किसी न किसी एजेंसी या किसी कंसल्टेंट को देती है, जो कि वो मैन पावर को सप्लाई करती है और वहाँ पे बच्चे वहाँ पे अपना जॉब कंप्लीट करते हैं, जो कि कुछ जितने महीने की टर्म्स दी जाती है उतना ही उनकी सर्विस होती है। तो आप लोग ध्यान रखें कि बहुत से बच्चे ऐसा ना कहें कि फ्लिपकार्ट्स पे डायरेक्ट ओपनिंग होती है, ऐसी कहीं नहीं होती है। उन लोगों की क्योंकि सीजन वाइज या अलग अलग माध्यम से उन लोगों की रिक्वायरमेंट प्रोसेस को हमेशा चेंज करते रहते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो रिक्वायरमेंट होती है थर्ड किसी पार्टी को दिया जाता है और वहाँ से वो फुलफिलमेंट होती है। तो आप लोग वहाँ पता कर सकते हैं कि कौन कौन से थर्ड कंपनियाँ उनके पार्टनरशिप है, और आप उनसे जाके उनके वेबसाइट पे, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर उनके कोई कांटेक्ट पर्सन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और देन आप उसके वेयर हाउस में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज की जो टॉपिक्स थी कि फ्लिपकार्ट्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स कैसे आती है और कैसे फुलफिलमेंट होती है, ऐसे लॉजिस्टिक की बहुत सारी कंपनी है। रिसेंटली में हम लोगों ने 2 कंपनियों के साथ अभी कोलैबोरेशन, हम लोग की एक कंपनी की कोलैबोरेशन हो चुकी है, TCI ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सेमी गवर्नमेंट है, जहाँ पे ये गवर्नमेंट को भी अपनी सप्लाई देती है और प्राइवेट, हम कह सकते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के दिया गया है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है हमें ऑल ओवर इंडिया के होने वाली है और हम लोग अभी उसकी ऑल ओवर इंडिया पे काम करने वाले हैं। अभी बता दें तो बिहार के जितने भी बच्चे अगर चाहते हैं कि TCI कॉर्पोरेशन में, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करना, तो TCI के ऑफिशियल्स एक ट्रेनिंग्स चलती है जो कि आपको अराउंड 2 वीक 3 वीक की होने वाली है। और ये ऑफिशियल ट्रेनिंग्स उनके वेयर हाउस पे होती है, और जब आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो TCI आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी प्लेसमेंट देने के लिए ऑन रोल, TCI के ऑन रोल पे आपको जॉब मिलती है। ये सब ऑफिशियल्स जॉब होती है और 100% सिक्योर जॉब है। जो भी बच्चे चाहते हैं कि अगर लॉजिस्टिक के TCI में जाना, तो मे भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के टॉपिक्स यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत समझ में आ गए। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपको इससे और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और भी डिटेल्स के लिए आप हमें बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।